चलिए दोस्तों, आज शुरू करेंगे हम एस टी यादव के बुक का नंबर सिस्टम चैप्टर का। आपका टाइप नंबर प्रश्न का जो प्रकार है, टाइप नंबर आपका है 9 और 10। दो टाइप आज इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे। बट पहले तो ये 9 नंबर टाइप हम जानेंगे। आपको थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में जो चैप्टर है बहुत डीपली अध्ययन कर लिया है। और प्रत्येक चैप्टर में का प्रत्येक जितने भी टाइप क्वेश्चन हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं, जो कि आपके बेसिक में दिया गया है, आपके बुक में ही दिया गया है। मैं डायरेक्ट आपके अभ्यास प्रश्न में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको नहीं, बल्कि मैं आपके क्वेश्चन टाइप जितने भी हैं उन सभी टाइपों पर बात कर रहे हैं, और प्रत्येक टाइप में जितने भी क्वेश्चन दिए गए सबका सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसी दौरान आज हम नंबर सिस्टम के टाइप नंबर जो क्वेश्चन का है 9 उसको देखने वाले हैं। उसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आज हल करेंगे, और साथ ही साथ संभव हो पाएगा तो हम 10 नंबर टाइप को भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 नंबर टाइप क्या कहता है? 9 नंबर टाइप आपका दिया गया है आपके बुक में। जैसा कि आप लोग एस टी यादव बुक को रखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं रखे हैं तो आप खरीद लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर ही है जो कि मैंने अभी शुरू किया है। इससे पहले 3-4 या 5-6 वीडियो ऐसा मैंने बनाया है जिस पर इसके पहले जितने भी टाइप्स के प्रश्न थे सब पर हम लोगों ने बात कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो को देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। 9 नंबर टाइप कहता है अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्न, इस पर आज बात करने वाले हैं, और किस टाइप से क्वेश्चन है और किस टाइप से इसका सलूशन करेंगे ये सब हम जानेंगे। अंकों पर आधारित प्रश्न, तो इसमें होता क्या है, ये अंकों के आधारित प्रश्न इसमें जो दिया गया है, इसमें दिए गए जानकारी के अनुसार हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं, और उस समीकरण का मान हम फाइंड कर लेते हैं। हमारा इसी तरह से, और जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया इसमें हम केवल समीकरण बनाकर मान फाइंड कर लेना है, समीकरण बनाकर मान फाइंड कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से ये है अंकों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। ये है अंकों के, संख्याओं के, या फिर अंकों के कह सकते हैं संख्याओं के पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न। संख्या के पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न, संबंध पर आधारित प्रश्न है, संबंध पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये समझ रहे हैं, आपका बुक में ही दिया गया, इसको ज़्यादा चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। 9 नंबर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए 9 नंबर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है पन्ने पर। जैसा कि आप लोग ये पोथी पत्र देख रहे होंगे, ये शायद बहुत पुराना हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। 9 का 1 नंबर प्रश्न क्या दिया है उसको देखते हैं, और बिल्कुल आसानी से समझेंगे ये। हाँ, और थोड़ा सा बता दें आपको, थोड़ी सी जानकारी बेसिक इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया की कोई भी संख्या है, 2 अंकों की कोई भी अगर संख्या आ जाती है आपके पास, 2 अंक, चाहे 4 अंक, चाहे 10 अंक, चाहे कोई भी अंक का आ जाता है संख्या, तो आप संख्याओं में मान लीजिए कि 2 अंक की कोई संख्या आपको दे दी गई है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इकाई का अंक हम मान लेते हैं, ये 1 नंबर नहीं बल्कि ये सभी में काम करेगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे सब में ये काम करेगा। थोड़ा सा बेसिक सबके लिए समझ लीजिए। इकाई और दहाई, अगर हम मान लेते हैं इकाई के अंक x मान लेते हैं, दहाई का अंक y मान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्याओं का निर्माण क्या हो जाएगा, ये संख्या कैसे बन जाएगी, x y बनेगी या फिर y x बनेगी, ये बताइए। x y बनेगी या y x बनेगी, हम ये बता दीजिए। तो हमने इकाई को x माना है, दहाई को y माना है, तो इनमें से कौन सा क्रम सही है ये हमें बताइए। तो आप कहिएगा कि क्रम ये वाला सही है। सही है? गलत है। ये वाला क्रम बिल्कुल गलत है, ये वाला क्रम सही है। कैसे? हमने इकाई के स्थान पर क्या माना है, x माना है, इकाई के स्थान पर ये क्या आ रहा है, y आ रहा है। गलत है कि नहीं? लेकिन ये जहाँ देखें तो इकाई के स्थान पर x है और इकाई को हमने x ही माना है, ये होता है दहाई। जैसे किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है ना, तो आपसे पूछ दिया जाए इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप कहिएगा 5 है, दहाई का अंक क्या है ये कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ से अगर हमने ये मान लिया है इकाई के अंक को x माना है, दहाई को y माना है, तो इस प्रकार से जो संख्या बनेगी ना, वो संख्या कैसे होगी, वो संख्या हमेशा yx दिखेगी। अगर यहाँ पे हम उल्टा कर देते, इकाई को y मान लेते और दहाई को x मानते, तब ये xy बन जाता। समझ रहे हैं? अब इसी को दूसरे टाइप से हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, जानते हैं कैसे? ये 10y और प्लस x भी लिख सकते हैं। कैसे? अब आप कहिएगा ये कैसे हो गया,
तो ये बिल्कुल हो जाता है भैया। ये केवल हमने अंक रखा है, ये केवल हमने अंक को सिचुएट कर दिया है, इकाई और दहाई, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये संख्या है, ये अंक है जबकि ये संख्या है। तो इस प्रकार से दोनों अंकों के मिलने से ये संख्या बनी है। तो ये कैसी बनी है, जैसे मान लेते हैं कि हमने 52 लिख दिया। इस 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 52 को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इस 52 को हम प्रेजेंट कर सकते हैं 5 गुना 10 और प्लस 2 कर सकते हैं। तो ये 5 दहा में 50 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 52 हो रहा है। क्यों यहाँ 10 से क्यों गुना किए, क्योंकि हम जानते हैं कि इकाई और दहाई, दहाई जो होता है 10 का होता है, दहाई में हमेशा 10 से गुना करके कोई संख्या प्राप्त की जाती है, इकाई में हमेशा 1 से गुना करके संख्या प्राप्त की जाती है। अगर सैकड़ा होता है तो उसमें 100 से गुना करके वो संख्या को हम प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको इस टाइप से लिख दिया है। ये केवल अंक है जबकि ये बन गया तो ये संख्या हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम संख्याओं को निरूपित करेंगे और ये बेसिक है, ये सब में लागू होगा, आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे उसमें लगेगा, इसलिए आपको समझना जरूरी है। अच्छा, इसी को हम उल्टा क्रम कर दें, इस अंकवा को उलट दें, इस अंक को उलट दें, यानी y का x कर दें, x का y कर दें, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी उलट जाएगा, x के स्थान पर y हो जाएगा, y के स्थान पर x हो जाएगा। तो ये बात समझ रहे हैं ना, कोई भी संख्या अगर बनी हुई है इस रूप में 10y + x, इसको उलट देते हैं तो केवल स्थान अंकों का चेंज हो जाता है, इकाई दहाई का स्थान कभी चेंज नहीं होता है, अंकों का केवल स्थान चेंज होता है। जैसे यहाँ पे y था तो x हो गया यहाँ, और यहाँ x था तो y हो गया, समझ रहे हैं, अंक पलट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है टोटल क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पर और इसको मिटा देते हैं, और ये चीज़ समझ गए हैं तो हर चीज़ में हर क्वेश्चन में आपका ये आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या का अंकों का योग 12 है, कोई 2 अंकों की संख्या है, हमें पता नहीं है कौन सी अंक की संख्या है, मान लेते हैं इकाई का अंक x है और दहाई का अंक हम मान लेते हैं y है, ठीक है। 2 अंक की संख्या है, इन दोनों अंकों की संख्या से कोई ना कोई एक संख्या बनी है, और बोल रहा है इन दोनों अंकों की संख्या का योग जो दिया है ना, यानी कहने का मतलब x + y, ये दे दिया गया है आपका 12, दोनों अंकों का योग 12 दे दिया गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि हमेशा जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें है सब में हमें इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या का अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। अब कह रहा है कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, तो अगर हमने इकाई मान लिया है, ये दहाई ये मान लिया, तो इससे संख्या क्या बन जाएगी, इससे संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, 10y + x बनेगी ना, चूँकि इकाई के स्थान पर हमने क्या माना है, x माना है, तो इकाई अंत में न रहेगा, ये संख्या हो जाएगी। अगर इसी संख्या को हम उल्टा कर दें, संख्या का उल्टा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, केवल अंक चेंज होंगे, 10 तो उसी तरह से रहेगा, x के स्थान पर y हो जाएगा, y के स्थान पर x हो जाएगा। तो इस प्रकार से उलट कर जो संख्या बनी है वो ये बन जाएगी। अब यहाँ कह रहा है कि तथा अंकों को उलट कर बनाई गई जो संख्या है ना, मूल संख्या से 18 अधिक है। अंक को उल्टा करके, यानी इसको जो संख्या बनाई गई है, ये वाली संख्या 10x + y, ये जो है मूल संख्या, ये है मूल संख्या, इससे क्या है 18 अधिक है, मतलब इससे ये वाली जो है 18 अधिक है, तो 10y + x से ये कितनी अधिक है, 18 अधिक है, ये बोला जा रहा है। तब कह रहा है कि संख्या ज्ञात कर देना, तो सिंपल यहाँ से एक और इक्वेशन बनाएंगे, ये इक्वेशन तो क्लियर है, इस इक्वेशन को बनाएंगे तो 10x हो जाएगा, इधर से x घटा देंगे तो ये हो जाएगा, अब फिर प्लस y है, और इधर से y घटा देंगे तो 10y हो जाएगा माइनस का, इधर बच जाएगा हमारे पास 18, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 10 में x में से घटेगा तो 9x हो जाएगा, और यहाँ पे -9y हो जाएगा, ये भी घटेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ से हम एक स्टेप और चलते हैं, तो x - y = क्या हो जाएगा, ये 9 कॉमन दोनों में से हो जाएगा, तो उधर जाकर कट जाएगा, यानी कटेगा तो ये 2 हो जाएगा। ओवरऑल इक्वेशन ये क्या बनेगा, 2, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन अगर बनाने आ गया तो सब काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है, यानी x y का वैल्यू निकाल देंगे और संख्या के स्थान पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, yx लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। पहले लिख लेते हैं इसको। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर बात करें,
समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, तो हमें क्या दिख रहा है, x प्लस वाई बराबर 12। यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल, हमें चिन्ह विपरीत दिख रहा है और समान संख्या दिख रहा है, तो इसमें से एक पद कट जाएगा अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 14। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/2, काट देंगे तो 7 हो जाएगा। x के स्थान पर क्या आ गया हमारे पास, 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी समीकरण को उठा कर ले लेंगे, तो यहीं से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 घटाओ x हो जाएगा। यानी y ज्ञात करने के लिए 12 में से x वाले मान को घटा लेंगे, तो सिंपल y बराबर 12 और माइनस x कितना आया है, 7, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया, x बराबर 7 और y बराबर 5। इस प्रकार से संख्या कैसे हम बनाएंगे, क्योंकि हमने इकाई को x माना है, दहाई को y माना है, तो इकाई के स्थान पर x रखेंगे और दहाई के स्थान पर y को रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, केवल अंकों को रख देंगे। तो अंकों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के वैल्यू कितना आया है भैया, x का वैल्यू 7 आया है और y का वैल्यू कितना है, 5 आया। तो इस प्रकार से जो संख्या का निर्माण हो रहा है वो कौन सी संख्या हो रही है, 57। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या 57 है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इक्वेशन पर ध्यान देना है और तुरंत सॉल्व कर लेना है, और कुछ नहीं है इसमें। बेसिक से इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है, आप समझ जाइए इसको। बेसिक अगर समीकरण इक्वेशन बनाने आता है तो आप कर सकते हैं, वरना दिक्कत है, ठीक है। यहाँ से संख्या उलटने पर जब भी कहेगा तो आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में उसको देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बुक पास में ज़रूर रखिएगा, तब जाकर समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जानते हैं कब, जब एक अभ्यास प्रश्न लगेगा ना, उस वक्त हम प्रत्येक अभ्यास प्रश्न में जितने भी प्रश्न आएंगे उसको ऊपर शो करा देंगे या फिर नीचे शो करेगा जरूर। चलिए इसमें नहीं क्वेश्चन दिखाएंगे, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों के योग की 4 गुनी है, ठीक है। पहले इतना हम डाटा क्लियर कर लेते हैं। तो 2 अंकों की बात कर दिया है ना, तो भैया हमें क्या करना है, इकाई और दहाई तो मानना पड़ेगा। तो इकाई का अंक मान लेते हैं कि 1 है, दहाई का अंक मान लेते हैं, दहाई का मान लेते हैं y है। इस प्रकार से जो संख्या बनकर आएगी वो तो अंकों को सिचुएट करेंगे तो ये इस क्रम में अंक सिचुएट होंगे, y(x) के क्रम में अंक सिचुएट होंगे। इससे संख्या जो बनेगी वो आपका 10y + x बन जाएगी, ठीक है। अगर इसी संख्या को हम उलट देंगे, इसी संख्या का अगर विपरीत संख्या देखा जाए, उलट देंगे तो केवल अंक चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10x + y हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा क्रम है, ये उल्टा क्रम है। अब कह रहा है इतना चीज़ तो हमें समझ में आ रही है, बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। तो 2 अंकों की एक संख्या हमने क्या बना दिया, ये वाला 10y + x बना दिया। ये बोल रहा है कि इनके अंकों का योग का 4 गुनी है ये वाली संख्या। तो अंकों का योग करेंगे यानी x + y, और तब इसमें 4 से गुना करेंगे, तब जाकर ये इक्वल होगी, ठीक है। ये कह रहा है, यहाँ से हम एक समीकरण फाइंड कर सकते हैं, तब इसमें बोला जा रहा है ये है। उसके बाद कह रहा है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। अब दूसरा कंडीशन कर रहा है कि अगर इसमें आप 9 जोड़ दीजिएगा, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक, इसमें अगर 9 जोड़ दीजिएगा तो ये उलट जाएगा, यानी ये बन जाएगा। तो कह रहा है कि इसका संख्या क्या ज्ञात करना है। तो सिंपल पहले इससे एक इक्वेशन तो बना लिया जाए। इससे इक्वेशन बनाएंगे तो 10y + x हो जाएगा। इसको इधर हम ऐसा कर लेते हैं, 4x ये हो जाएगा और 4y ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ से कर लेंगे तो 10 ऐसा कर लेते हैं, xy के पद में लाना है ना। अच्छा चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं 10y और माइनस में 4y हो जाएगा इस, और फिर यहाँ पे कर लेते हैं +x और माइनस में 4x इज इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम करें तो आपका 10y में से 4y घटेगा तो 6y हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा -3x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऐसा कर लेते हैं। यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 3y और -x बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रही है ना बात। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2 कॉमन करेंगे, 3 कॉमन करेंगे तो ये 3 दूना का 6, यहाँ 2 हो जाएगा,
3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा -x होगा केवल, और ये बराबर 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ही कहा गया है, अरे ये 1 मानेंगे इसको। दूसरा कंडीशन आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इस संख्या में आप 9 जोड़ देते हैं तो ये संख्या उल्टा हो जा रही है। यानी कहने का मतलब 10y + x में अगर आप 9 जोड़ देते हैं इस 9 को, तो यही संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी ये अंक उलट जाते हैं, यानी हो जाती है क्या, 10x + y हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 10y में से 10y में से y घटा देंगे और +x में से 10x घटा लेंगे, इधर हो जाएगा तो -9 आ जाएगा, ये वाला -9 इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर करते हैं तो 9y आपका आ जाएगा और -10x आएगा, सॉरी -9x आएगा =-9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करते हैं तो 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा y - x -1 बचेगा। क्योंकि 9 कॉमन होगा तो इधर जाकर कट जाएगा तो 1 माइनस में बच जाएगा। यहाँ से इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों में सिमिलर क्या दिख रहा है, -x। अगर दोनों को हम घटा देंगे तो एक पद ये कट जाएगा और यहाँ से हमारा कोई एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, y में समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं, तो ये कर लेंगे 2x और -x और =0 कर लेते हैं, और इसको हम सिंपल घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये टोटल का टोटल कट जाएगा। ओवरऑल ये यहाँ पे हमारे पास, अरे यहाँ y है ना, 2y है। ठीक है, यहाँ पे बच गया -y ये -1 बचेगा। ठीक है, -1 बचेगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से x का वैल्यू किसी भी समीकरण में मान रखकर निकाल सकते हैं। यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -x -2y हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, तो x बराबर 2y। तो x बराबर y बराबर हमने निकाल लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y रख देंगे, यानी 2y यानी 2 गुना 1। y का वैल्यू तो हमारे पास 1 बचा है और x बराबर 2 गुने 1 कर देंगे तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें संख्याओं को सिचुएट कर देना है, ये अंक निकल गए हैं, y और x क्या है, हमने अंक माना है क्रमशः दहाई और इकाई और दहाई का। तो अब हमें क्या कर देना है, ये संख्या के सिचुएट कर देना है y x के फॉर्म में। तो y का वैल्यू कितना है भैया, 1 है, और x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो ओवरऑल हमारा रिजल्टेंट क्या आया, 1 2, यानी 1 पर 2 12, यानी वो संख्या क्या है, 12 है। जिसको जिस तरह से कंडीशन दिया गया है उस तरह से आपके वो संख्या निकल कर आ जाएगी, वो 12 हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रही है बातें। अगर समीकरण आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं आता है तो ही दिक्कत है। तो आप समीकरण को समझने की कोशिश करिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगी। और ये फंडा आप हमेशा यूज़ करते रहिएगा, क्योंकि इसी फंडे से सब कुछ आने वाला है, वरना दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखते हैं, आपका 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या और उसमें उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लेते हैं इकाई का अंक क्या है, मान लेते हैं इकाई का अंक, सब में वही काम करना है, इकाई का अंक x और दहाई का अंक कितना हो जाएगा, y। ठीक है, इस प्रकार से जो संख्या बनेगी वो yx अंक सिचुएट करके बन जाएगी। और संख्या का रूप कैसे होगा, 10y + x का, इसको उल्टा क्रम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे उल्टा कौन सी संख्या बन जाएगी, 10x + y बन जाएगी। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर जो दिया गया है ना, 18 का अंतर है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कर देना है। तो कह रहा है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। इनका अंतर दे दिया गया है क्या, 10y + x, ये तो मूल संख्या हो गई हमारी, और ये हमने उलट कर बनाया है। इन दोनों का बोल रहा है कि बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, ये हमारा हो जाएगा कितना, फिर दूसरे को घटा देंगे जो पलट कर बनाया गया है संख्या है, इसको घटाएंगे तो हमारा 18 का इक्वल होगा, यानी 18 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तब बोल रहा है कि दोनों अंकों का अंतर ज्ञात कर देना है, तो 10y + x कर देंगे, इसको करेंगे तो -10x हो जाएगा, -y हो जाएगा, = 18 हो जाएगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कटने वाला है पद उसको काट देंगे, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है y, ऐसा कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 10y में से घट जाएगा 1y, तो 9y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -10x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, -9x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं y माइनस x हो जाएगी और ये 18 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम y माइनस x ज्ञात करें तो ये क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 2 हो जाएगा। यानी हमसे पूछा क्या था, हमसे यही तो पूछा था कि उन दोनों अंकों का अंतर कितना है। तो पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तो इसी का तो अंतर पूछ रहा है y माइनस x। तो y माइनस x का वैल्यू निकल गया कि नहीं, 2 आएगा, कोई दिक्कत। यही बस इतना ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, y माइनस दोनों का अंकों का अंतर ज्ञात करें तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों की एक संख्या का योग उस संख्या से 9 कम है। 2 अंकों की कोई संख्या है तो फिर वही बात है भैया, 4 नंबर क्वेश्चन है। इकाई का अंक मान लेंगे कितना, x, दहाई का अंक कितना मान लेते हैं, y। इस प्रकार से संख्या बनेगी yx। इस प्रकार से दूसरी रूप में संख्या क्या बनेगी, 10y प्लस x। ये लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इसको उलट देंगे तो कैसी संख्या बनेगी, 10x प्लस y की संख्या बन जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब इस कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग, मतलब 2 अंकों की जो संख्या का योग है ना, संख्या का योग मतलब उसके अंकों के योग उस संख्या से 9 कम है। मतलब इनका योग जो दिया गया है ना x प्लस वाई का, इससे बनी जो संख्या है इससे 9 कम है। मतलब ये जो बनी संख्या है 10y प्लस x, इससे 9 कम है, ठीक है। इससे ये 9 कम है, मतलब ये वाली संख्या, ठीक है। तो कह रहा है कि दहाई का अंक क्या होगा, तो बोल रहा है कि दहाई का अंक क्या, हमने दहाई का अंक क्या माना है, y। इकाई दहाई यही तो होता है, तो दहाई का अंक यहाँ पे हमने y माना है। तो कह रहा है कि दहाई का केवल अंक बता देना, तो y का मान बता देना। तो सिंपल हमें क्या दिख रहा है, दोनों पक्ष में x दिख रहा है प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा y और माइनस में बच जाएगा क्या, 10y इज इक्वल टू इधर बच जाएगा -9, ठीक है। यहाँ से अगर कम ये करेंगे घटाएंगे तो -9y बराबर -9 बच जाएगा। इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा। माइनस में माइनस खत्म, 9 खत्म, यानी 1 बच जाएगा। यानी दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या 2 अंकों से बनी हुई है। फिर वही तमाशा, इकाई का मान लीजिए आंख बंद करके, इकाई का अंक मान लेते हैं x, दहाई का अंक मान लेते हैं y, ठीक है। इस प्रकार से जो संख्या बनेगी भैया yx बनेगी, दूसरा रूप हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। और इसी को उल्टा कर देंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा। अब ये डाटा जो भी दिया है बस इसके अकॉर्डिंग हमें सजाते रहना है। आगे कह रहा है 2 अंकों से बनी है संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। कह रहा है कि बनी संख्या जो है संख्या का 1/4, मतलब ये जो संख्या है ना इसका 1/4, 10y प्लस x का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 से गुना करेंगे तो यही रूप आएगा। उसमें 1/3 से 2 कम है। ये 1/4 जो है ना इसके 1/3 से 2 कम है, तो 1/3 इसी संख्या का 10y प्लस x का ही 1/3, 1/3 अब की बार से 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। तो कह रहा है संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करना है। तब संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करना है, मतलब हमें क्या निकाल देना है, हमें निकाल देना है या तो संख्याओं के अंकों का योग मतलब y प्लस x निकाल देना है, या फिर हमें क्या कर देना है इसी का योग ज्ञात कर देना है। यानी हम ऐसे कर सकते हैं या फिर x प्लस y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले देख लेते हैं संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करते हैं। यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये एक ऐसा काम करते हैं, इसको हम 10y प्लस x बटा 4 कर देते हैं और ये इधर लघुत्तम निकाल देंगे तो 10y प्लस x अब माइनस का 6 आ जाएगा, अब बटा का 3 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। इधर इस 3 से इधर गुना कर देंगे टोटल में तो 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका
10 3 30 वाई आप प्लस 3 एक्स हो जाएगा। इस 4 से इधर पूरा गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 वाई प्लस का 4 एक्स माइनस का 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। अब क्या कर देंगे, यहाँ से 30 वाई है, यहाँ से 40 वाई है, इधर आएगा तो ये घटेगा तो माइनस का 10 वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 एक्स है और यहाँ पे 4 एक्स है, इधर आएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा केवल और केवल। ठीक है, अब इधर क्या बच गया, मेरे पास बच गया इधर माइनस का 24 केवल और 24। अच्छा, दोनों तरफ से हम कॉमन कर लेते हैं माइनस को, तो ये बच जाएगा हमारे पास क्या 10 वाई और प्लस एक्स बचेगा, माइनस 10 वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 24 बचेगा। ठीक है, माइनस का 24 बचेगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस खत्म, तो हमारे पास बचा क्या 10 वाई प्लस का एक्स बचा, यही बचा इतना बराबर 24। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो संख्या हमने माना था, क्या माना था वाई एक्स, इसको कितने रूप में लिख सकते हैं 10 वाई प्लस एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। यही तो संख्या है हमारी, यही तो संख्या निकल कर आएगी, तो ये संख्या निकल कर कितनी आ गई 24, यानी 10 वाई प्लस एक्स उस संख्या को हमने माना था, तो ये क्या निकल गई 24 निकल गई। अब कह रहा है कि इसी के अंकों का योग ज्ञात कर देना है, तो इसमें कितने अंक है 24 में कितने अंक है 2 अंक है, इकाई दहाई इन्हीं को जोड़ देना है केवल, तो इकाई के अंकों का योग आपका क्या हो जाएगा 2 + 4 यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ, चलिए आशा करता हूँ कि समझ में आ रही होगी बातें। तो इस तरीके से आप कितने 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, फिर वही कहानी है भैया। 6 नंबर में भी वही कहानी है, इकाई है और इकाई का अंक मान लेते हैं x है, दहाई का अंक मान लेते हैं y है। इस प्रकार से संख्या का जो निर्माण होगा वो yx हो जाएगा। दूसरे रूप में कह सकते हैं तो 10y + x का निर्माण होगा, और इसी को अगर उल्टा कर देंगे अंकों को तो ये 10x + y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो काम पहले भैया कर लेना है ताकि आपको कन्फ्यूजन कभी ना हो। ठीक है, इतना काम करने के बाद कह रहा है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। जो ये संख्या बनी हुई है ना, ये अंकों के योग की 7 गुनी है, मतलब 10y + x जो है ना, ये अंकों का योग, तो अंक हमने क्या माना है इकाई और दहाई दो ही तो माने हैं, इन्हीं के योग की 7 गुनी है, मतलब इसमें 7 से गुना कीजिएगा तब ये जाकर बराबर करेगा। ठीक है, तो इसके 7 गुनी है, तो यहाँ से एक इक्वेशन तो बन ही जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक हो। अगला बार बोल रहा है कि अगर अच्छा चलिए पहले इसका हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ से इक्वेशन बनेगा तो हमारा क्या होगा 10y + x = 7x प्लस का 7y। कोई दिक्कत? यहाँ से कर लेंगे तो ये घटेगा तो 7x ये हो जाएगा, तो यहाँ से 7x घटेगा तो आपके पास पहले 10y में से घटा लेते हैं यहाँ से 7y, ऐसा कर लेते हैं ना कि ये 10y में से ये 7y घटेगा तो 3y हो जाएगा, और x में से 7x घटेगा तो माइनस का 6x हो जाएगा = 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे y बचेगा केवल और माइनस का 2x बचेगा = 0 होगा। ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। सेकंड स्टेप में आपका कह रहा है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक हो। अगर दहाई का अंक ये वाला दहाई का अंक इकाई के अंक से, मतलब इकाई कितना है x से 1 अधिक हो, तो कह रहा है कि संख्या वो ज्ञात करें। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे y - x = 1, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या हमें दिख रहा है, अगर इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे हम अगर इसी समीकरण को 2 को लेकर यहाँ घटाते हैं तो y - x को हम घटा देते हैं, बराबर में 1 है, घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। ये बच गया हमारे पास -2x में से घटाएंगे तो कितना होगा माइनस का x होगा = माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया, दोनों तरफ से माइनस माइनस खत्म, तो x का वैल्यू x का वैल्यू 1 निकल गया। अब जब x का वैल्यू हमारे पास 1 निकल गया, हमसे पूछा क्या रहा है कि वो संख्या कौन सी है। तब यहाँ से किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा, तो हम रख देते हैं यहीं पे। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 +
1 प्लस इस x को इधर जोड़ देंगे तो 1 प्लस x का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल x का वैल्यू हमारे पास 1 है, y का वैल्यू हमारे पास 2 है। हमारा संख्या का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, yx के फॉर्म में हुआ है, तो yx के फॉर्म में इस अंकों को रख देंगे। तो y का मान कितना है भैया, 2 है, x का मान कितना है, 1 है, तो वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या आपकी 21 हो जाएगी। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बातें। चलिए 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर टाइप का। 10 नंबर टाइप भी देखने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ रही होगी बातें, नहीं समझ में आ रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। 7 नंबर कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है का योग, मतलब कि वही बात कहानी है, इकाई का अंक है। 2 अंक जब दे दिए गए तो एक इकाई का अंक होगा, मान लेते हैं x होगी, दहाई का अंक मान लेते हैं कि y होगा। इस प्रकार संख्याओं का निर्माण जो होगा वो yx के फॉर्म में होगा, और ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x। इतना तो काम भैया आप कर ही लीजिए ताकि कहीं दिक्कत ना हो। 10x प्लस y कर लेंगे, और ये हमारा उल्टा अगर करेंगे तो इसका उल्टा क्रम हर बार लिख रहे हैं, अगर पूछेगा तो वहाँ पे आप किया जाएगा, है ना, लिख दे रहे हैं। अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग जो कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या का योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है। 2 अंकों की एक संख्या का योग, 2 अंकों की एक संख्या का योग जो दिया है x प्लस y, ये योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है। 2 अंकों के गुणनफल से 1 कम है। 1 मिनट, 2 अंकों की एक संख्या का योग, 2 अंकों की एक संख्या का, तो ये संख्या हमारा ये न है, 2 अंकों से ये मिलकर संख्या ये बनी है, तो ये हम कर देंगे 10y प्लस x। ठीक है, ये जो है ना इसके अंकों के योग से गुणनफल से 1 कम है, इसके अंकों के गुणनफल से मतलब x y से 1 कम है। ये वाली जो संख्या है, ये संख्या इनके अंकों के गुणनफल से 1 कम है। 1 ही कम है ना, हाँ 1 कम है, तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। बस इतना ही डाटा दिया गया है और कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करिए, इसमें कहीं और डाटा नहीं दिया गया है। इस टाइप के प्रश्न में हम क्या करते हैं, 2 समीकरण का होना जरूरी है। तो इससे तो मान लीजिए किसी भी तरह से खींच खांच कर हम एक समीकरण बना लेंगे, लेकिन नेक्स्ट समीकरण कहाँ से लाएंगे, तो जाहिर सी बात है भैया नेक्स्ट समीकरण जब नहीं आएगा तो इसका मान हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसका मान हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें जानकारी अधूरी दी गई है, इसलिए हम इसका मान फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पैंतरा लेसने की कोनो ज़रूरत है, जब डाटा ही नहीं दिया गया तो आगे हम किस आधार पर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए इसका समीकरण हम हल भी कर लेते हैं, कुछ स्टेप आगे जाएगा और समीकरण हल करके हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर लास्ट में वही कहेंगे कि डाटा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट फाइंड दिस। ओके, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कुछ ऐसे टाइप में क्वेश्चन में कुछ जानकारी अधूरी हुई होती है, आपके ऑप्शन में दिया रहता है कि जानकारी अपर्याप्त है, ऑप्शन में दिया रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, तो ये सब वहाँ पे काम आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा दिया गया है। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, और शायद ये 8 जो है लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, संख्या क्या है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक, तो मान लेते हैं इकाई और दहाई, इकाई को हम x मान लेते हैं, इकाई को हमने x मान लिया और दहाई को हमने y मान लिया। इस प्रकार से बोल रहा है कि संख्या में दहाई का अंक, ये जो दहाई का अंक है ना y, ये इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो इकाई का अंक ये है, इससे 1 अधिक ये वाला है। ठीक है, मतलब y जो है इससे 1 अधिक है, तो ये तब जाकर तुलना करेगा जब x में हम 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक समीकरण बना लेते हैं, y माइनस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये समीकरण हो जाएगा 1, और आगे जानकारी दिया गया है आपके क्वेश्चन में कि दोनों अंकों का योग 5 है, तो संख्या बताना है। दूसरी स्थिति में कह रहा है दोनों अंकों का योग कह रहा है 5 है, तो दोनों अंकों का योग हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। इसी को दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। कोई अंतर पड़ेगा, प्लस में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो सिंपल हम ये भी टर्म को लिख सकते हैं, और इस चीज़ को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2, दोनों को हम क्या कर देंगे, सिंपल जोड़ देंगे, तो y प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत,
अच्छा यहाँ तक हो गया तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या मिल गया 3। अब यहाँ से x का वैल्यू किसी भी समीकरण में मान रखकर हम निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ से है इस समीकरण में अगर मान हम रखते हैं तो y निकालना है तो भैया सिंपल क्या कर देना है y तो निकल गया है, x निकालना है तो 5 माइनस y कर देंगे तो 5 हमारा 5 रहेगा, y का वैल्यू कितना आया 3 कर देंगे ये 2 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया। तो ओवरऑल वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हमारे पास तो पूछ रहा है संख्या नहीं पूछ रहा है तो संख्या क्या है हाँ वही तो एक ये से जो संख्या बनेगी हमने yx मान लिया है तो इससे संख्या yx बनेगी, यानी हम कह सकते हैं y के स्थान पर 3 और x के स्थान पर 2 रख देंगे, हमारा संख्या क्या बन जाएगी 32 बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 नंबर टाइप में इस जितने भी क्वेश्चन थे ये सब हमने आपको बता दिया है, शायद आपको समझ में आया। तो नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूँगा। चलिए 10 नंबर टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं या छोड़ दिया जाए, चलिए रहने देते हैं। 10 नंबर टाइप नेक्स्ट वीडियो में कर लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी तो अवेलेबल नहीं है। हालांकि प्रयास किया था कि किसी भी तरह से कर दिया जाए, क्वेश्चन अधूरे ही लिखे हैं तो पूरा नहीं हुआ है, एक आध दो क्वेश्चन लिखे हैं इसलिए अब एक आध दो क्वेश्चन क्यों कराया जाए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट हम 10 नंबर टाइप का टोटल क्वेश्चन हम लेकर आपको करा देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी बातें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।